बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की क़यादत में उम्मत का बड़ा इत्तेहाद। महातीर मोहम्मद, इमरान खान, एर्दोगान एक साथ। तारीख की सबसे बड़ी पेशन गोई सच साबित। बड़े मार्के का वक्त करीब आन पहुंचा। तीन दिमाग, एक सोच, एक नजरिया। उम्मत मुस्लिमा के अजीम सपूतों की ढाक पूरी दुनिया पर बैठ गए। जवाल में डूबी दुनिया इस्लाम में रवायती सियासी सोच और अमल से हटकर बिलाखिर तीन रहनुमा महातीर मोहम्मद, रजब तैयब एर्दोगान और इमरान खान इंतहाई नाजुक हालात में बफजल खुदा उभर आए। मुस्लिम दुश्मन कुव्वतों की सफ़ों में खलबली मच गए। खुफिया एजेंसियों की नई चाल। महातीर मोहम्मद को इक़्तिदार से अलग करने की ठान ली। वीडियो के आखिर में हम आपको ये भी बताएंगे कि महातीर मोहम्मद के जाने के बाद इमरान खान और एर्दोगान के पास प्लान बी क्या है और महातीर ने जाते जाते उम्मत मुस्लिमा को क्या पैगाम दिया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और साथ ही पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, मेरे बयान को आखिरी वार्निंग समझें। पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया का इत्तेहाद, मोदी सरकार की नींदें हराम। OIC के मुर्दा घोड़े में जान ना आ सके। महातीर की मौजूदगी में नया इत्तेहाद बनाने की कोशिश तेज हो गई। OIC का मुतबादिल तैयार और अरब ममालिक भी राजी हो गए। मोहम्मद बिन सलमान का किरदार अहमियत का हामिल करारे उम्मत मुस्लिमा का सबसे तजर्बाकार लीडर से इस्तेफादा हासिल करने का फैसला हो गया। तुर्की का अमरीका और रूस को बड़ा पैगाम। दोनों ममालिक एर्दोगान की मिन्नतों पर उतर आए। एर्दोगान का दौरा पाकिस्तान आलमी मीडिया में अब तक चर्चे का बायस बना हुआ है, जबकि पार्लिमान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का चौथा खिताब महज खिताब बराए खिताब न था। माफिया से बने पाकिस्तानी स्टेटस को में घिरी हमारी मौजूदा स्टेटस को दुश्मन इमरान खान की क़यादत की बुलंद तस्वुरात और उनका कुल आलम में बेबाक इजहार अजीम तुर्क कायद को शदीद बुरहानी कैफियत में एक बार फिर पाकिस्तान ले आया। वो ना सिर्फ जीती जागती गयूर तुर्क कौम के मकबूल तरीन रहनुमा हैं, बल्कि तुर्की के जदीद सेकुलर और मगरबी रंग में रंगे जाने के बाद सबसे ज्यादा कामयाब कायद भी हैं, जिन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में तुर्की को हकीकी सिपाही और इक़्तिसादी इस्तेकाम देने का पहला कठिन और तवील मरहला मुकम्मल करने के बाद राह का तयन किया, जो कि आज हकीकी मंजिल की तरफ गामजन है। और आज जवाल में डूबी दुनिया इस्लाम में रवायती सियासी सोच और अमल से हटकर बिलाखिर तीन रहनुमा महातीर मोहम्मद, एर्दोगान और इमरान खान इंतहाई नाजुक हालात में बफजल खुदा उभर आए हैं, जिन्होंने इस तारीखी बयानिया को गलत साबित कर दिखाया है कि तारीख का सबक ये है कि तारीख से कोई सबक नहीं सीखता। इन तीनों मुस्लिम कायदीन की कदरें मुश्तरक यही है कि ये अपनी सियासत में तारीख से सबक हासिल करके और बनती तारीख पर नजर रखते हुए जद्दोजहद में सरगर्म लीडर हैं, जिन्होंने अपने अपने मुल्की हालात और अपने अपने मिजाजो हवास के मुताबिक अपनी कौमी सियासत की सूरत गरी की, जिसमें हायल मुश्किलात से निपटना कोई आसान काम नहीं था। मौजूदा दौर में उम्मत मुस्लिमा के तीन अजीम लीडरों में दूसरी मुश्तरका खूबी ये है कि ये अपनी ज़ात और पार्टी की नहीं बल्कि मुल्की मफादात से भी आगे मिली सोच के हामिल कायदीन हैं। बावजूद इसके कि तीनों की कामयाबियाँ, मुश्किलात और हालात बहुत मुख्तलिफ हैं, इनकी मुनफरिद और मुश्तरक सोच OIC के जमहूर से निकल कर कहाँ पहुँची, ये समझने के लिए इनकी दुनिया भर में शोहरत के दर्ज झैल पस मंजर को ज़हन में रखना होगा। दोस्तों, जंगे अजीम दोयम में इंसानियत की वसी तबाही के बाद अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम बिलाशुबा तहज़ीब इंसान के इर्तिकाई अमल में एक बड़ा संगे मील था। अक़वाम आलम ने बिलाखिर मजहब, इलाके, रंग, नस्ल और ज़बान एक हमागीर चार्टर से मुतल्लिक अलमन और मुस्तहकम आलमगीर निज़ाम को राइज करने का आगाज़ किया और इंसानी तारीख में पहली बार कुर्रे अर्ज़ की तमाम कौमें अक़वाम की आज़ादी और खुद
गिरफ्तारी, बुनियादी इंसानी हकूक और जोग्राफियाई सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और एहतराम को यकीनी बनाकर आलमी अमन व इस्तेकाम की शदीद ख्वाहिश पर मुतहद हो गए। मुस्लिम ही नहीं, बहुत से गैर मुस्लिम मोरिख और बैनुल अक़वामियत के स्कॉलर भी इत्तेफाक करते हैं कि UN चार्टर की इंस्पिरेशन मोहसिन इंसानियत सैयदुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शोरा आफाक आखिरी खुतबे हज्जतुल वदा से है। और आज 75 साल बाद अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की अलमदारी की क्या तस्वीर बन रही है। इसका 7 अशरों का मजमूई रवैया और अंदाज इसके चार्टर से मुतसादिम हो गया है, जिसे अक्सर आलमी इदारे की तरक्याती एजेंसियाँ तरक्की पजीर ममालिक में समाजी तरक्याती प्रोग्राम से कवर करके इसका भरम रखे हुए हैं। वगरना अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम के चंद साल बाद ही कोरिया को तकसीम करने वाली जंग, वियतनाम को तकसीम करके एक तवील जंग, सर्द जंग के आड़ में वसी तर तबाही फैलाने वाले असले की ना रोकने वाली दौड़ और अफगानिस्तान, इराक, फ़लस्तीन, मकबूजा कश्मीर, म्यांमार और शाम में बुनियादी इंसानी हकूक के खच्चे उड़ाए जाने पर आलमी अमन की बेहिस्सी और कहीं किसी की कामयाबी रोकने के लिए मुदाखलत और जहाँ मुदाखलत नागज़ीर वहाँ अदम मुदाखलत की मकारी, कौमी मफादात पर बुनियादी इंसानी हकूक और आज़ाद सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ व एहतराम जैसा एजेंडा हैंग ही नहीं हुआ बल्कि इस पर अमल दरामद भी नामुमकिन हो गया है। अमरीकी सदर ने आलमी इदारे की जंग में 66 साल कबल इसराइल के हत्थे चढ़े मकबूजा इलाकों में खसूसन यरूशलेम के मुतनाज़ा हैसियत के मुकाबिल जो डील ऑफ सेंचुरी का ऐलान किया है। तुर्क सदर ने पाकिस्तानी पार्लिमान में इस कब्जे की ऐलान की दीदा दिलेरी करार देते हुए रद्द कर दिया और उर्दगान ने दुनिया को पाक तुर्क दोस्ती की गहरी जड़ें दिखाते हुए सल्तनत मुगलिया के हिंदुस्तान पर छोड़े गए नकूश और उर्दू अदब के अजीम शायर मिर्जा गालिब के तहरीक खिलाफत के रूए रवां अली बिरादरान सल्तनत उस्मानिया के फौजी दस्तों की मदद करने के लिए आने वाले अब्दुर्रहमान पिशावरी जैसे तारीख के सुनहरी हवालों का जिक्र करते हुए वाज़ेह किया कि पाक तुर्क तल्लुकात शायर आज़म मोहम्मद इकबाल और कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के कीमती विरसे के नतीजे में ही मौजूदा शक्ल तक पहुंची है। उन्होंने पाक तुर्क तल्लुकात की हकीकत और उसके आज निकलने वाले दूर रस नताइज को यूं भी वाज़ेह किया कि 1915 में जब तुर्क फौज चनाक किला का दिफा कर रही थी तो उस महाज से 6000 किलोमीटर दूर इस सरजमीन पर होने वाले मुजाहरे और रैलियां हमारी तारीख के नाकाबिले फरामोश सफ़हात पर दर्ज हो चुके हैं। यही वजह है कि पाक तुर्क तल्लुकात दुनिया के लिए काबिल रश्क हैं। यहाँ की अवाम ने अपना पेट काट कर जिस तरह तुर्की की मदद की थी हम उसे कभी फरामोश नहीं कर सकेंगे। इसलिए कश्मीर की हैसियत हमारे लिए वही है जो पाकिस्तान के लिए है। हम पाकिस्तानियों के लिए यही तक़वियत नहीं कि तुर्क क़यादत हमारे बुजुर्गों के किरदार की मुतारिफ है, बल्कि वो आज तारीख के उस सुनहरी अबवाब की रोशनी में ही अपने और अपने बिरादर पाकिस्तान की सलामती व दिफा की पॉलिसियों को तश्कील देते हुए बामी मुशावरत और ताउन को अवलियत दे रहे हैं। हकीकत तो ये है कि जनाब तैयब उर्दगान की सतर मैनी खेज थी और ये पाकिस्तान, तुर्की और इस खित्ते के मतलूब सूरत हाल की तश्कील में अहम किरदार अदा करेगी। लगता है कि उर्दगान, मातीर मोहम्मद और इमरान खान एक नए जहान दादा की तलाश में निकल खड़े हुए हैं जिसका पैगाम हकीकी अमन आलम और इसका एतमाद बिला झिझक एक अबहाम है। पाक तुर्क दोनों ममालिक दरपेश मसाइल में एक दूसरे की मदद और हमायत के जज्बे की यकीन दहानी कराई गई है, जबकि दहशत गर्दी और नस्ल परस्ताना हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार भी किया गया। तुर्क सदर के दौरे इख्तिताम पर दोनों ममालिक की जानिब से मुश्तरका एलामिया जारी किया गया था। दोनों ममालिक ने शानदार तल्लुकात को बामी फ़ायदा मंद और शराकत दारी को तोसी देने के अज़म का इरादा भी किया और दोनों ममालिक के लाजवाल तल्लुकात के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर भी दिया गया। मसाइल पर एक दूसरे की मदद और हमायत के जज्बे की याद दहानी भी करवाई गई और दोनों ममालिक की लाजवाल दोस्ती का इरादा भी किया गया। मजीद बरां इस्लाम फोबिया की बढ़ती हुई लहर और मुसलमानों के खिलाफ बढ़ते हुए दहशत गर्दी व नस्ल परस्ताना हमलों पर गहरी तफशीश का इजहार भी किया गया और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का दायरा कार को बढ़ाने पर इत्तेफाक भी कर लिया गया और दहशत गर्दी को किसी मजहब, कौमियत और तहजीब से नहीं जोड़ा जा सकता। दहशत गर्दी की बुनियादी वजूहात से निपटने और ख़ास तौर पर तवील मुद्दत तफसिया तल तनाज़ात के हल और गैर मुल्की तसल्लुत के खात्मे पर जोर दिया गया। पाकिस्तान और तुर्की का मुश्तरका अज़म का इरादा तुर्क स्ट्रेटेजिक इक़्तिसादी लाएअमल और अमली मनसूबा बंदी को हतमी शक्ल देने का खैर मकदम भी किया गया, जबकि दोनों ममालिक के दरमियान वज़राए ख़ारजा की सतह पर मुशावरत के दायरे कार को भी मज़ीद वसी किया जाएगा। आला सतह स्ट्रेटेजिक ताउन कौंसल फोरम को भी जारी रखने का ऐलान किया गया, जबकि उर्दुगान के दौरे पाकिस्तान को नाकाम बनाने और उम्मत में बड़ी तकसीम डालने की कोशिश भी बारहा की गई। भारतीय मीडिया में उर्दुगान के दौरे में कुछ ऐसी
خبریں بھی چلائی گئیں جس سے اردوغان سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے خلاف سخت بیان دیں، لیکن اردوغان نے پاکستان کی سرزمین سے سعودی عرب کے خلاف کچھ نہ کہا، جس سے دشمن قوتوں کی سب سازشیں ملیا میٹ ہو گئیں۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کی پسندیدگی کا اظہار، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے دیجئے، اور مزید ایسی ہی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ملک آفیشل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔